हेलो यार, कार्तिक बोल रहा हूँ। शलाका तुम? हाँ, मेरी शादी हो रही है कल और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। देखो शलाका, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। 100 बार बता चुका हूं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश। क्या तुम मुझे पिटवाओगी? तुम मेरी टांगे तोड़वाओगी? तोड़वाओ, मैं भी देखता हूं। मैं ये झंझट हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? तूने उसे ये नहीं बताया था कि तू ट्रेंडी से शादी कर रहा है? नहीं यार, पता नहीं कैसे पता लग गया उसे। अब वो कह रही है कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। कह रही थी मुझे शादी के मंडप तक ही नहीं पहुंचने देगी। अरे वो तुझे रोक कैसे सकती है यार? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका गला घोट दूं। अगर मेरे पास एक गन होती ना तो मैं तो उसे गोली मार देता। अबे उसे मारेगा तो जेल चला जाएगा। अब मैं करूं क्या? कल मेरी शादी है। तू हमेशा किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहता है। तू मुझे बचा ले यार प्लीज। देख, इस शलाका को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दे किसी तरह बस। मैं कोई जादूगर हूं जो उसे गायब कर सकता हूं? अफेयर करो तुम और देख, मेरा एक दोस्त है, वो सीआईडी ऑफिसर है। अरे सीआईडी को बीच में क्यों ला रहा है? पुलिस केस बन जाएगा यार। केस कैसे बन जाएगा? वो एक दोस्त है, उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अलग मामला है, ये एक डोमेस्टिक मामला जैसा है। मेरा बीच में ना आना ही अच्छा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, अगर तुम लोग एक ठीक ठाक कंप्लेंट लिखवाओगे तो। हाँ बोल, क्या बात है? क्या? कहाँ पे? ओके बाय बाय। ले बॉस, कार्तिक के दोस्तों ने उसके लिए एक स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया। आखिरी पार्टी बैचलर्स पार्टी। अरे यार, क्लब में 2 वेटर है और दोनों के दोनों टून है। मैं निकलता हूँ यार, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चल यार कार्तिक से तो मिलती जा कम से कम। छोड़ यार कार्तिक वाले को, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी दारू पी रही है लोग। चल। अरे यार, मैं निकलता हूँ। सुनो भाइयों, आज हमारे प्यारे दोस्त कार्तिक की जिंदगी का आखिरी दिन, हंसने का। कल इस बेचारे की शादी होने वाली है, कल तक तो ये बेचारा मारा जाएगा। इसलिए आज हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है। शादी का एक ऐसा तोहफा जिसे ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। देखेगा कार्तिक? लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, ऑफ। ये क्या चक्कर है यार? शलाका, यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार, ये क्या मजाक है यार? किसने बुलाया इसे? मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी होने नहीं दूंगी।
मार लूंगी अपने आप को मैं। अरे रोको इसे, कहीं अपने आप को मार ना ले। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ये फटाका कैसा बजाया? पटाखा नहीं, गोली चली, किसी ने फायर किया। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। स्विच कहाँ? लाइट्स किसने ऑफ किया? लाइट्स ऑन करो। अरे स्विच कहाँ पर है? लाइट का स्विच कहाँ पर है? बेटा, लाइट का स्विच कहाँ? क्या बात है साहब? स्विच कहाँ? यहाँ है, इधर पर है, इधर, यहाँ पर, यहाँ। ऑन करो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? फायर किसने किया? गोली किसने चलाई? कार्तिक कहाँ है कार्तिक? अरे कार्तिक को छोड़ो, वो लड़की भी गायब है। वो लड़की कहाँ गई? अरे वो भी भाग गई कार्तिक के साथ। लड़की यहाँ है। यहाँ से कोई रहता नहीं? हाँ? कोई यहाँ से बाहर गया? नहीं साहब, कोई नहीं गया। नहीं क्या दरवाजा खुला है? ऐसे कोई गया तो नहीं? नहीं साहब, कोई नहीं गया साहब। दरवाजा बंद करो जल्दी। ये सब बंद है। भी बॉडी कहाँ है? सब बॉडी यहाँ है। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? सर मैं नहीं आ रहा था, ये मुझे यहाँ ले आया। सर अशोक, ये मेरा दोस्त है। शादी किसकी है? सर इसके दोस्त की, कार्तिक की। सर यहाँ है। सर ये है कार्तिक, इसकी शादी है। सर इसका इस लड़की के साथ अफेयर था और ये लड़की इसे कह रही थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, और यहाँ अचानक पहुंच गई सर। यहाँ इस किचन डोर में से एक बड़ा सा केक लेके, सर ये वाला, और अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और एक गोली चलने की आवाज आई। सर मैं यहाँ से लाइट्स ऑन की और थोड़ी देर के बाद देखा लड़की यहाँ मरी पड़ी है। किसने मारा इसे? हाँ? किसने मारा इसे? क्यों? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? तुम यहीं थे ना जब खून हुआ? हाँ? हाँ सर, मगर अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा दया, वो गन कहाँ है? गन मिली? वहां भी प्रॉब्लम। गन भी नहीं मिल रही? नहीं सर। कहाँ गई गन? तुम में से कोई बाहर तो नहीं गया ना? हाँ? कोई बाहर तो नहीं गया? क्यों? नहीं, मैंने यहां सबकी तलाशी ली, सबकी, मगर गन कहीं नहीं मिली। चलो फिर से ढूंढो। अभिजीत तुम किचन में जाके देखो। चलो सुधाकर सर, वहां जाके देखो। कब से जानते हो लड़की? जी 4 साल से, मगर सर हम लोग हाल ही में अलग हो गए थे। तुम अलग होना चाहते थे मगर वो अलग होना नहीं चाहती थी, है ना? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं थी, पर हाँ सर अचानक ये फोन करने लगी थी। अच्छा। नहीं सर, किचन में गन नहीं है। टॉयलेट्स में देखा? वहीं जा रहा था सर। तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? मैंने पूछा, तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? नमस्ते एसीपी साहब, कैसे हो? कैसे हो का मतलब? ठीक हो? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाके बॉडी चेक करो। वही करने तो आया हूँ, मैं कोई तुम्हारे गले लगने थोड़ा आया हूँ। तुम में से किसे मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? हाँ? किसे मालूम था? वो लड़की अपने आप यहाँ नहीं पहुंची? नो सर। क्या हुआ? टॉयलेट में भी गन नहीं है सर। मिलेगी भी नहीं।
गन मिलेगी भी नहीं बॉस, क्यों? क्योंकि मौत चाकू लगने से हुई है। मगर सर, गोली चली। वही चाकू है जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। आपने? हाँ, ऐसे। और कह रही थी कि अपने आप को मार लूंगी। और मार लिया? फिर तो लाइट्स ही ऑफ हो गई ना। बस तभी मार लिया होगा इसने अपने आप को। मगर सर, गोली चलने की आवाज आई है। हाँ सर। मुझे लगा कोई फटाका बजा होगा। दया, अगर गोली चली है तो फिर चाकू कैसे घुस गया बॉडी में? कहीं कोई और तो नहीं मर गया? किसी और को गोली तो नहीं लगी है ना? नहीं सर, सर ये तो सुसाइड है सर। सर लड़की ने खुद अपने आप को मार लिया है सर। सर तो हम लोगों को तो छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सोलंकी, तुम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और आप सब लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ। एक तो मेरी शादी से पहले ही सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से आप लोग मेरी फिंगरप्रिंट्स ले रहे। वो लाश देखी थी ना आपने? वो घुसा हुआ चाकू याद है? हैं? हाँ, लेकिन वो तो आत्महत्या थी। देखते हैं। आप हाथ यहाँ रखिए। सुधाकर, लाइट्स ऑन करो। आप इधर देखो, सामने देखो आप। तुम सब ने मिलकर चलाया ये चक्कर। वो लाइट का ऑफ होना, वो फायर की आवाज, इन सब के ठीक तरह से जवाब नहीं मिले अभी तक। बोलो, किसने बुलाया था उस लड़की को? मैंने बुलाया था सर। तुमने बुलाया था? क्यों बुलाया था लड़की को? सर वो इसने कहा था मुझे, इसने मुझे फंसाया है। इसने? नहीं सर, वो अविनाश। तुमने? आइए, आप आइए, आपके फ्रेंड्स लोग। अच्छा दोस्त। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है। हाथ रखो यहाँ पे। सर प्लीज मेरा पेट बंद निकालिए सर। तो तुम्हारा प्लान था ये? हाँ? और कौन मिला हुआ है इसमें? कौन मिला हुआ है इसमें? सर इसने फोन नंबर दिया था मुझे। इसने दिया था सर। अरे यार, मुझे क्यों फंसा रहा है? प्लान तो तुम्हारा ही था। शलाका का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? सर एक बार कार्तिक ने मुझे शलाका का नंबर देकर कहा कि तू उस शलाका को फोन कर दे कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। तब से मुझे उसका नंबर याद है सर। मैं तो मना कर रहा था सर, इन सब ने कहा फोन कर, बुला शलाका को। तो आई मिलने के लिए? हाँ। कहाँ पे? मेरे घर पे। घर पे क्या हुआ? हैं? सर वो मान गई सर, जोर जोर से हंसने लगी। अरे मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक एकदम सीरियस हो गई। कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। क्या? वाकई चाकू मारूंगी अपने आप को। चैन से जीने नहीं दूंगी उसे। ये क्या कह रही हूँ मेरी माँ? हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत करना। देखने का, ये देखो, इसका चेस्ट का एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जब तुम्हें मालूम था कि वो अपने आप को चाकू मारने वाली है, तो तुमने उसे पार्टी में बुलाया ही क्यों? हाँ? सर मैंने कहा था इन लोगों को, यार मत बुलाओ इस लड़की को, इसका खिसका हुआ है, पर ये लोग माने ही नहीं सर। हो गए सर, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, रिकॉर्ड्स भी बन गया है। ठीक है, सूरज और अविनाश को कस्टडी में ले लो। तुम दोनों ने एक लड़की को आत्महत्या करने में मदद की है। नहीं सर। अबेटमेंट इन कमिटिंग सुसाइड। बाकी सब लोग जा सकते हैं। सर मैंने सिर्फ एक फोन किया था, सिर्फ एक फोन किया सर, सिर्फ एक फोन किया। आपको आइडिया भी उसी का था सर। सिर्फ एक फोन किया सर मैं। सर प्लीज सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर। वो चाकू का आइडिया सर। मगर सर वो गोली चलने की आवाज आई कहां से? जरा एक्सरे दिखाओ। एसीपी प्रद्युमन है। हाँ डॉक्टर सावंत के, कुछ पता चला? आई एम सॉरी सर, लड़की की लाश को देखकर मुझे लगा था कि लड़की चाकू लगने से मरी है, मगर सर इसकी बॉडी में से एक बुलेट मिली है सर। क्या? एक बुलेट मिली है बॉडी में से? क्या बात कर रहे हो यार? देखा, गोली वहां है। सर पहले इसे गोली लगी, बाद में इसका हाथ चाकू पर कस गया कैडेवरिक स्पैज़म की वजह से, और जब ये नीचे गिरी सर तो सीधा चाकू पर गिरी। इसका मतलब है ये एक खून है।
मगर पिस्टल तो किधर भी नहीं मिली यार। अच्छा बुलेट कौन सी है? .32 है सर। .32। उन सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुना? उन दोनों को बुलाओ लॉकअप में से। यस सर। उसी जगह से बुलेट मिली है जहां पे एक चाकू लगा हुआ था। लड़की को जब बुलेट लगी और वो नीचे गिरी तो वो चाकू के ऊपर गिरी। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, चाकू ठीक उसी घाव में गया जहां बुलेट लगी हुई थी। सर अब तो ये खून का मामला हो गया है, ये सुसाइड नहीं है। सर ये कहाँ रख दिया था आपने हमें सर? देखो तुम दोनों, अब तक जो भी ड्रामा होना था हो गया। अब जितनी जल्दी हो सके सच बोल दो। मालूम है उस लड़की की बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? गोली अंदर कैसे चली गई? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, गोली चली कहां से? किसने चलाई गोली, मालूम है ना तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। तुम जितने भी लोग वहां थे सब के सब गिरफ्तार किए जाएंगे। चलो सबको पकड़ के लाओ उनके घरों से। सब वहीं गए होंगे सर, कार्तिक की शादी में। आप हमें छोड़ देते तो हम भी वहीं चले जाते। कार्तिक भी पकड़ा जाएगा, वो थोड़ी छूट जाएगा। शादी हो रही तो क्या हुआ? ये सब उसी की वजह से हुआ। खुद तो शादी करवा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए इतने मच्छर काट रहे लोग। घबराओ मत, सबको वहीं पे लाया जाएगा। चलो दिखाओ कार्तिक की शादी कहाँ हो रही है। चलो चलो बाहर जाओ, चल बाहर खड़े हो। चलो खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो, निकलो। चलो आ जाओ। अब क्या होगा सर? आपने एक बार हमें छोड़ दिया तो पकड़ने का क्या मतलब है? चुप, खड़े हो जाओ इधर। वो लड़की चाकू लगने से नहीं मरी है, समझे? तुम में से किसी ने उसे गोली मारी है, सब पकड़े जाएंगे। बात क्या है? आप कौन? ये जी मैं, ये ट्रेंडी के पापा हैं। पापा ये सीआईडी से सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए। कार्तिक को भी? हाँ कार्तिक भी। अरे सर, यहाँ अच्छी भली शादी हो रही है, बीच में आप लोग दूल्हे को पकड़ने आ गए हैं। वो भी चला जाएगा तो शादी कैसे होगी? सुधाकर सर, इन सब पे नजर रखो। अब कार्तिक को क्यों पकड़ने आए? शायद उसका भी हाथ है इस खून में। कहाँ है वो? वो ऊपर है, तैयार हो रहा है। चलो दिखाओ, चलो चलो चलो। कार्तिक की शादी क्यों बर्बाद कराया? तुम मुझे वहां नहीं ले जाते तो शायद ये खून नहीं होता। इसे भी पकड़ लो। अरे मैंने क्या किया है? तेरा ये बात गलत है, इसने मुझे फंसा के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो शादी हो जाने के बाद कर लेना जो कुछ करना है। कार्तिक कहाँ है? ऊपर है। सर प्लीज आप यहीं रुकिए, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप? उस बेचारे को शौक लगेगा सर, मैं उसे प्यार से समझा लूंगा, और मेरी बेटी को पता लगेगा तो वो शौक से मर जाएगी। सर प्लीज आप यहीं रुकिए। कार्तिक, कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो। कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों नहीं खोलना? कार्तिक, कार्तिक दरवाजा खोलो। इस कमरे का कोई दूसरा दरवाजा भी है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? पीछे से भाग तो नहीं गया? सर पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अंदर होगा तो ही खोलेगा ना, होगा ही नहीं तो बेचारा खोलेगा कहाँ से? सर दरवाजा मत तोड़िए, हमें बनवा के देना पड़ेगा। एक प्लीज। बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा? कार्तिक ये तूने क्या किया बेटा? आप जरा बाहर आइए, बाहर आइए बेटा। कार्तिक प्लीज। इसने अपने आप को गोली मार दी है।
मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे हाथों शलाका का खून हो गया है। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कार्तिक, ऐसी मौत का इन्वेस्टिगेशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। फायर हो चुका है इसमें से। सर, जब एक खून करने वाला आदमी आत्महत्या कर ले तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। यस, बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको जरा समझा। माय गॉड, आधा ब्रेन तो गायब है। ये यहाँ ऐसे बैठा है, उसने गोली ऐसे मारी है, तो गोली इस तरफ जानी चाहिए। हाँ सर, यहाँ होल है। आधा ब्रेन तो यहीं चिपका हुआ है। तुम लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? तुमने? नहीं। तुमने? तुमने? किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी? ऐसा कैसे हो सकता है? गन के ऊपर साइलेंसर भी लगा हुआ नहीं था, फिर भी किसी ने आवाज नहीं सुनी। मुझे कार्तिक से मिलना है। जी। मुझे उसे देखना है। नहीं, आप उसे नहीं देख सकते। क्यों? मेरी तो उससे शादी होने वाली थी। फिर भी मैं कैसे बताऊं आपको, उसकी वो देखने की हालत में नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मेरा उसे सारा बेकार। क्यों मान लिया आपने आपको? देखिए, उसने एक लेटर लिखा है, एक सुसाइड नोट, कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि उससे एक गलती हो गई है शलाका का खून करने की, और इसलिए उसने अपने आप को। नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो किसी का खून नहीं कर सकता था। जरा ये देखिए, ये नोट कार्तिक ने लिखा है ना? आप तो उसकी हैंडराइटिंग पहचानती होंगी। नहीं? आपकी तो उससे शादी होने वाली थी। उसने आपको कभी लेटर्स लिखे होंगे, कभी कार्ड्स भेजे होंगे। हाँ, भेजे थे। कहाँ है वो? है आपके पास? घर पर है। प्लीज, आप वो कार्ड्स और लेटर्स हमें लाकर दे सकती हैं? जी। प्लीज, जल्दी से जल्दी। और एक बात, क्या आपको मालूम था कार्तिक के पास एक गन है? नहीं। ओके, अभिजीत, इस गन को जल्दी फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सोलंकी के पास। एसीपी साहब, कार्तिक की जहां मौत हुई उसके पास आपको जो गोली मिली वो गोली इसी गन में से चली है जो आपको कार्तिक के हाथ के पास मिली। मतलब उसने इसी गन से आत्महत्या की? जी। ये देखिए, मैंने इस गन में से एक गोली चला करके देखी है। इस पर जो राइफल मार्क हैं, ठीक वैसे ही निशान इसके भी हैं। दोनों मैच होते हैं। और उसका क्या हुआ, उस गोली का जो शलाका की बॉडी में से मिली थी?
वो गोली भी इसी गन में से चली है। इसी गन में से? इसी गन से? मतलब कार्तिक ने शलाका को मारा है? कमाल है। उसने वहां क्लब में गन छुपाई कहां थी? हाँ, मैंने तो उसकी फौरन तलाशी ली थी। जब लाइट्स ऑन हुई तो वो एक कोने से आते हुए दिखा था। इसी बीच में वो कहां छुपा के आ गया गन, कुछ पता ही नहीं चला सर। हाँ, हमने तो पूरे क्लब की तलाशी भी ली थी। हाँ, नॉट ओनली दैट, उसने वो गन वहां छुपाई भी और फिर चुपके से वहां आके वो गन निकाली भी। कैसे? तुम क्लब में जाके इंक्वायरी करो और देखो कार्तिक वहां फिर से आया था क्या। सर ट्रेंडी आइए, आइए। आपने कहा था कि कार्तिक के लेटर्स और कार्ड्स लेकर आने को। इन्हें देख मुझे कार्तिक फिर से याद आने लगी। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बैठिए। जरा राइटिंग उस नोट के साथ चेक करो जो कार्तिक ने लिखा है, वो आत्महत्या वाली नोट। देखिए, हमें एक बात और पता चली है। जिस गन से कार्तिक ने आत्महत्या की है उसी गन से ही शलाका की हत्या हुई है। सर। यस सर, ये हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही। मैच नहीं हो रही है? नहीं सर, लगती वही है मगर है नहीं। ये आत्महत्या वाला नोट कार्तिक ने नहीं लिखा है सर। ये नोट किसी और ने लिख के कार्तिक के बॉडी के पास रख दिया है। मतलब कार्तिक का खून हुआ है? किसी ने कार्तिक को भी मारा और शलाका को भी मारा। क्यों मारा होगा? और मारने वाला एक ही आदमी है, गन एक ही है। और जिसने भी कार्तिक को मारा है वो वहां क्लब में भी था और शादी में भी आया था। यही है सर, कार्तिक के दोस्त यही थे दोनों जगह पे। सबको वहां पे बुलाओ, क्लब एक्स में। सर, वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी और उसका मुंह इधर था सर। जब लाइट्स ऑफ हुई तो वो इधर देख रही थी और कार्तिक यहाँ खड़ा था सर। अच्छा, तुम कहाँ खड़े थे? सर, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ पे। और बाकी सब लोग? सर, बाकी सब लोग फैले हुए थे हर जगह, मगर सर कार्तिक के 3-4 दोस्त उसके साथ यहाँ खड़े थे, सूरज, अविनाश वगैरह। अच्छा, अब लड़की यहाँ खड़ी, हाँ? उसका मुंह इस तरफ था और गोली उसे सामने से लगी। इसका मतलब है गोली यहाँ से, इन्हीं में से किसी ने चलाई होगी, इन 3-4 लोगों में से जो यहाँ खड़े थे। यस सर। मगर गोली इतने पास से लगने से लड़की यहीं गिर जानी चाहिए थी, यहीं। यस सर। मगर वो यहाँ ना गिर के यहाँ गिरी। मतलब वो इस तरह से लड़खड़ाते लड़खड़ाते यहाँ आई और फिर यहाँ गिरी। और सर, ऐसा हो नहीं सकता है, गोली खा के कोई इस तरह से चल नहीं सकता है। करेक्ट। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि गोली उसे यहाँ नहीं लगी बल्कि यहाँ लगी, इस जगह पर, जब वो यहाँ खड़ी थी और वो ऐसे गिर गई। अब उसका हाथ अकड़ा हुआ ही था कैडावरिक स्पैज्म की वजह से, बस चाकू घुस गया। अगर सर उसे गोली यहाँ लगी है तो गोली इस तरफ से आई होगी, या तो टॉयलेट में से या फिर किचन से। मगर टॉयलेट के अंदर से बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा है ही नहीं। तुमने तो देखा था ना, अंदर तो कोई नहीं था। तो फिर सर एक ही जगह बचती है, किचन। हाँ, गोली यहीं से चली है। हाँ सर, जब लाइट्स ऑफ हुई थी तभी अचानक किसी ने एक लाइटर जलाया। शायद ये देखने के लिए जलाया होगा कि शलाका कहां खड़ी है। इसका मतलब है वो आदमी अंदर आ चुका था। अच्छा, तुमने लाइट्स कहां से ऑन की? सर, यहां से सर। यहां से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या यही एक स्विच है सब लाइट्स ऑफ करने की? जी नहीं सर, एक स्विच अंदर किचन में भी है। यहाँ सर, ये हाँ यहाँ से साहब। वो क्या है कि रात को कई बार कस्टमर्स यहाँ बाहर से जाते नहीं हैं, तो हमारे मैनेजर हमको लाइट बंद करने को बोलते हैं, तो हम लाइट बंद कर देते हैं। बाहर जाके एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, लाइट बंद हो गया, बाहर बंद हो गया। उस दिन तुम यहीं थे ना किचन में? जी साहब। तुमने किसी आदमी को यहाँ आते हुए देखा था? नहीं साहब। ये कैसे देखेगा, तुम्हारी तो आंखें ही बंद थी। बेवकूफ, खून यहीं से हुआ है, गोली यहीं से चली है। साहब, यहाँ कोई नहीं आया था, हम लोग ही थे। क्या कर रहे थे? दारू पी रहे थे चुरा के? हाँ साहब, वो साहब हम रोज चुरा के दारू नहीं पीते। वो क्या है साहब कि वो हमको दे रहा था साहब, तो हमने पिया। कौन दे रहा था?
वही जिसकी पार्टी थी। कौन था वो? मालूम नहीं साहब। चेहरा याद है? थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा ज्यादा पी लिया था तो। सर, सबको बुला के अंदर लेके आओ। ओके सर। एक बात बताओ, वो दारू कहाँ से दे रहा था? यहाँ पीछे के दरवाजे से। वो लाला के हमको दे रहा था, तो साहब हमने बोला भी कि इतनी सारी बोतलें पड़ी है। बोला नहीं कम पड़ेगी, रख लो। और साहब 2 बोतल हमको भी दे दी, तो साहब हमने साफ कर दी। अच्छा, जरा दिखा ना कौन दे रहा था। चलो चलो, ध्यान से देखो, इनमें से कोई था? ध्यान से। ये नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। वो बार बार पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा था। इसका मतलब है उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। वो यहाँ सबको जानता होगा। सर, जब ये दोनों वेटर पी के टुन हो गए होंगे और इन्हें होश नहीं रहा होगा, तब वो यहीं कहीं छुप के खड़ा हो गया होगा। कहीं खड़ा होगा वो, और कहाँ? इस लाइट के स्विच के पास, यहाँ ऐसे। और शायद उसके हाथ यहाँ लग गए होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे। हाथों के प्रिंट्स यहाँ होने चाहिए। यस, देखा? यहाँ पे हाथों के निशान हैं। ये देखो, ये एक और ये दूसरा। ये देखो, जल्दी से फिंगरप्रिंट्स उठा लो। एक भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहा है। पार्टी में आए हुए कार्तिक के दोस्तों में से किसी के भी हाथों के निशान नहीं है। ये मतलब पार्टी में कार्तिक के दोस्तों के अलावा और भी कोई था? कोई और भी था जो चुपके से वहां पे खड़ा हुआ था? उसी ने लाइट्स ऑफ की और उसी ने गोली मारी शलाका को। कोई ऐसा आदमी जो कार्तिक और शलाका दोनों का दुश्मन है। मगर वो दोनों तो मर चुके हैं, तो पूछे किसको? वही बता सकते थे। सर, ट्रेंडी को जरूर मालूम होगा, शायद वो बता दे। घबरा मत बेटी, अब कुछ नहीं होगा। ये सब हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। समझाओ इसे। नमस्ते। हमें टेंडी ने बताया सब कुछ। कोई इतना कमीना हो सकता है, ये हमने कभी सोचा भी ना था। भला 2 लोगों को जान से मार दिया। कोई पूजा वगैरह है घर में? जी हाँ, लगता है हमारे घर को किसी ने नजर लगा दी है। हमारी बेटी की शादी वाले दिन ही कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है मतलब? पहले भी हो चुका है? हाँ, पहले भी जब ट्रेंडी की शादी हो रही थी, तो शादी वाले दिन दूल्हा हमारे घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो सकता था उसका एक्सीडेंट? वो तो इतनी अच्छी तरह से कार चलाता था। हो ही नहीं सकता था उसका एक्सीडेंट। पुलिस ने बताया कि उसकी कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। हमारे ही बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? जिस तरह से इस बार खून हुआ है, उसी तरह से पहले वाला भी शायद एक एक्सीडेंट ना हो, वो भी एक खून ही हो। क्या कह रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि किसी ने उन्हें मार दिया ताकि मेरी शादी ना हो? ऐसा लगता तो है। मगर कोई ऐसा करेगा ही क्यों? शायद ऐसा। प्लीज, हम जरा ट्रेंडी से अकेले में बात करना चाहते हैं। आप प्लीज जरा। नहीं, हमारे और बेटी के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इधर आ बेटी, इधर आ। बता इन्हें जो बताना है। पूछिए आप। हो सकता है कि आपकी पहले किसी से बात चल रही हो शादी की, और वो टूट गई हो। है कोई ऐसा? नहीं। कभी किसी ने आपको चाहा और आपने उसे भगा दिया हो? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, आपके कॉलेज के पुराने दोस्तों में से अभी भी कोई टच में है आपके? हाँ, बहुत। लड़के लड़कियां दोनों? हाँ। लड़के कौन कौन है? 2 हैं।
कार्तिक की पार्टी के बारे में उन्हें मालूम था? हाँ। मालूम था? हाँ। कौन कौन है वो? एक प्रवीण था और दूसरा कौशल। ये दोनों के दोनों आपकी शादी वाले दिन मौजूद थे? हाँ, प्रवीण भी आया था और कौशल अपनी वाइफ के साथ में था। ये प्रवीण शादीशुदा है? नहीं। जल्दी से उसका पता बताओ। पता पूछ के हमारे घर आने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है? और भी तो लोग आए थे शादी में। आप सबके घर गए थे क्या? नहीं, हम आपके ही घर आए हैं। पर आपको हमारे घर पे शक क्यों आया? बोलिए। क्यों शक आया? बोलिए। पहले हम आपके ही घर आए हैं, फिर जाएंगे दूसरी जगह। आप ट्रेंडी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ। आपकी और ट्रेंडी की अच्छी जान पहचान थी? मैं और वो अच्छे दोस्त थे। शादी नहीं की आज तक? हाँ, ये क्या करेगा शादी? तो बात तो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? 100 बात बोल सकता हूँ, पर आप बोलने दे तब ना। सर वो क्या है कि मैं कोई भी लड़की लाता हूँ तो मम्मी को पसंद ही नहीं आती। कोई अच्छी लड़की लाएगा तो पसंद आएगी ना? अच्छी लड़की लाता हूँ, पर आपको सबसे प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तू है। तू जो वहाँ पड़ा रहता है, पीता रहता है। कहाँ पे? चुप। क्यों चुप रहूंगी? क्लब एक्स में। क्लब एक्स में पीता है? हाँ, वही पड़ा रहता है। वहाँ का तो मेंबर है ये तुमने क्या कर दिया? क्लब एक्स में तो शलाका का खून हुआ है। तुम चलो हमारे साथ क्लब एक्स। सुनो, देखो जरा, इस आदमी को पहचानते हो? जी सर, ये तो हमारे क्लब में रोज आता है। ये हमारे क्लब के मेंबर हैं सर। क्या यही आदमी है जो तुम्हें दारू दे रहा था? नहीं सर, ये नहीं थे। ये नहीं थे? अब सिर्फ यही बचा है सर, कौशल। अरे क्या बात है भाई, आज लाइटें क्यों बंद हैं? अरे सब बाहर गए हुए क्या? क्या मुसीबत है, लाइट कहाँ है? कौन है घर में? ट्रेंडी, तुम यहाँ? अंदर कैसे आई तुम? मेरे पास चाबी थी। तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? मैंने दी थी। तुमने क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी मेरे से की है और तुम्हारी ड्रॉवर में ट्रेंडी के फोटोज भरे पड़े हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर, छुप छुप के अच्छी फोटोज लेते हो। मैं तो तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी। क्यों तुम मेरी शादी नहीं होने दे रहे हो? बोलो, क्यों पीछे पड़े हो इसके? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मुझे लगा कि मैं शलाका को मारूंगा तो कार्तिक हमेशा के लिए फंस जाएगा और ट्रेंडी से कभी शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन सीआईडी ने उसे छोड़ दिया। मैं जलन की आग में जल रहा था। मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना था। मुझे उसे मारना ही पड़ा। नहीं तो ट्रेंडी उससे शादी कर लेती। तुम्हें 3-3 खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।